तो किसानों और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। पिछले कई घंटों से बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इस बीच सवाल है कि क्या बात बन पाएगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी। सरकार और किसानों के बीच बैठक जारी है। विज्ञान भवन में 7वें दौर की वार्ता हो रही है। 3 घंटों से सरकार और किसानों की वार्ता जारी। सरकार और किसानों के बीच बैठक का सिलसिला चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विज्ञान भवन में 7वें दौर की बातचीत। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि किसानों की तरफ से एक बार फिर से 40 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, तो वहीं सरकार की तरफ के, सरकार के पक्ष की बात की जाए तो सरकार की तरफ से भी वही प्रतिनिधि मंडल है जो पिछली चर्चाओं में रहा है। लेकिन ऐसे में देखना यह कि जब सरकार का दावा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से और भी कई किसान संगठन हैं जो गवर्नमेंट को समर्थन अपना दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या इन 40 प्रतिनिधियों को गवर्नमेंट संतुष्ट कर पाती है और बातचीत के बीच में कोई रास्ता निकल पाता है क्या? इस बीच हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है इस मीटिंग से रिलेटेड? किसान और जो केंद्रीय मंत्री है उनके बीच में पीछे तस्वीरें दिखा देता हूं और आपको बताता हूं कि अब कुछ जो है क्या कुछ जो है अब तक मीटिंग में रहा। लगातार बातचीत हुई, उसके साथ साथ जो है अब तक जो है लंच हो चुका है। लंच के दौरान जो तमाम केंद्रीय मंत्री थे, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, और उनके साथ साथ जो तमाम किसान प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक साथ जो है इस बार लंच किया है। तो कहीं ना कहीं जो चीज है पॉजिटिव, ये जो है कहीं ना कहीं इस मीटिंग से जो है निकलकर सामने जो है पहली चीज देखी जा रही है। दूसरा, किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक जो है इसी तरीके से जो धरना है वो चलता रहेगा। राजेंद्र आर्या भी हमारे साथ में, वो भी लगातार जो है इस बैठक पर नजर बनाए हुए और अंदर से जो चीजें हैं वो निकलकर जो सामने आ रही है वो उनसे जानने की जो है कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, मीटिंग चल रही है, एक पॉजिटिव चीज जो आज देखने को मिली कि मंत्री और किसान दोनों ने साथ मिलकर जो है लंगर चखा है। इसको पहले किस तरीके से देख रहे हैं? इसको मैं ऐसा पॉजिटिव बिल्कुल देख रहा हूँ और ये अच्छा काम किया है जो केंद्रीय मंत्री जी ने किया है, किसानों के बीच में आके लंगर चखा है, और सकारात्मक देख रहा हूँ। और मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार को सुचेता दे। और आज पहले हाफ में तो कुछ ज़्यादा बात पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही थी, तो दूसरे हाफ में लंच के बाद MSP के प्रपोजल पे सरकार ने बात शुरू करी है। कोई सरकार फार्मूला लेकर आई है, पर उसमें भी जो किसान नेताओं ने जो हमने जवाब दिया है वो यही बात हुई है, अब दूध का जला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है। जिस तरीके से फार्मूला जो होगा वो किसानों का फार्मूला होगा, वही लागू होगा। जिस तरीके से स्वामीनाथन का जो फार्मूला है वो A2+FL का फार्मूला लागू कर दिया, जबकि जो असली में जो फार्मूला है वो C2+50% का फार्मूला है। और अगर आज बात नहीं बनती और इस आंदोलन की मजबूती के लिए हमें कुछ कड़े कदम भी उठाने होंगे तो हम उठाएंगे। जिस तरीके से पूरे हरियाणा और पंजाब में टोल फ्री है, टोल पर्ची मुक्त है, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में अगर टोल फ्री करना पड़ा, पर्ची मुक्त करना पड़ा, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आज फैसला नहीं होता है तो आगे की रणनीति में जो हमारा KMP है, जो वेस्टर्न जो हमारा KMP है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, हम उसको भी बंद करेंगे। और जो गाजियाबाद की तरफ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसको भी पूरे तरीके से बंद किया जाएगा। और अंबानी और अडानी जिस तरीके से किसानों को हड़पने में लगे हुए हैं, उनको चोट पहुंचाने के लिए अंबानी, अडानी, रिलायंस और रामदेव के जो शेयर्स हैं उनका पूरे तरीके से बायकाट करते हैं, हम बहिष्कार करते हैं। और सारे निवेशकों से ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि निवेशक हमारे भाई हैं। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक पहले दौर में जो है सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, और उसके बाद जो दूसरे दौर की बातचीत थी उसमें ये कहा गया कि पहले जो है आपकी जो 3 मांगे थी, MSP की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें या दूसरे मुद्दों की बात करें, वो पहले कर लेते हैं, और जो 3 कृषि कानून रद्द करने की आप लोग बात कर रहे हैं उस पर जो है बाद में चर्चा की जाएगी। क्या इस तरीके की जानकारी है आपके पास? देखिए, जो शुरू में किसान बात करके आए थे, वो किसानों का यही फैसला था, हम सीक्वेंस में बात करेंगे, हम क्रम नहीं तोड़ेंगे।
पहले नंबर पे कानून वापसी की बात है, दूसरे नंबर पे एमएसपी की बात है, फिर वो जो बाकी बातें थी वो बाद की बात है। पर एमएसपी पे सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। किसान डेडलॉक नहीं लगाना चाहते, किसान आशावान है कि हमारा जो काम है वो खेतों में है और हम यहाँ 40 दिन से तकरीबन दिल्ली में पड़े हैं। 101 दिन इस आंदोलन को शुरू हुए हो गए। हम नए साल पे अपने घरों में जाना चाहते हैं, अपने जानवरों को और अपने खेतों को संभालना चाहते हैं और हमें राह निकलनी चाहिए। इस बात के लिए जो किसान है वो आशावान है, इसीलिए किसान उनका फार्मूला जो है वो सुन रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि सरकार को अपना फार्मूला दे, फिर किसान उस पर बात देखेंगे, समझेंगे उसको और प्रपोजल तभी एक्सेप्ट होगा जब किसान उस बात पे एग्री होंगे। चलिए शुक्रिया राजेंद्र जी। तो देखिए पूजा, लगातार ये है कि बैठक चल रही है, बैठक में जो है चर्चा चल रही है। सरकार की तरफ से जो मेरे पास जानकारी है, जो बैठक में रहा कि पहले जो 4 मांगे जो रखी गई थी, 4 मांगों में ये था कि सबसे पहली मांग कृषि कानून पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए। कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहले जो 3 अलग अलग मांगे हैं, जिसमें एमएसपी की बात करें, वायु प्रदूषण पे जो जुर्माना लगाया जाता है उसकी बात करें, या फिर बिजली अमेंडमेंट एक्ट जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं और सबसे लास्ट में जो है चर्चा की जाएगी जो कृषि कानून रद्द करने की बात है। लगातार जो चर्चा है वो चल रही है आज, लेकिन इस बैठक से जो पॉजिटिव चीज निकलकर सामने आई वो ये कही जा सकती है कि तमाम जो मंत्री हैं और तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं उन्होंने एक साथ खाना खाया। पिछली बार हमने देखा था कि किसान संगठनों ने अपना अलग लंगर मंगाया था और जो सरकार है उसने अपना अलग जो है खाना खाया था, लेकिन लंगर आज भी अलग मंगाया गया, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल रहे। फिलहाल बैठक जो है जो विज्ञान भवन है उसमें चल रही है। उम्मीदें ये कही जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके का जो समाधान है वो निकलता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिस तरीके से किसान नेताओं का रुख रहा है, सुबह मैंने गुरुराम सिंह चढ़ूनी से बात की थी, जब हम दिल्ली से सिंगू बॉर्डर से जब विज्ञान भवन आ रहे थे किसान नेताओं के साथ बस में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें उम्मीदें नहीं है कि सरकार जो है किसी तरीके से जो कानून है वो वापस लेती हुई नजर आएगी। और कुछ इसी तरीके का जो सरकार का जो इशारा है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है पिछले दिनों, जिस तरीके से सरकार अन्य जो किसान संगठनों के साथ बैठक करती हुई नजर आ रही थी। तो फिलहाल सबकी जो निगाहें टिकी हुई है वो दूसरे दौर की जो वार्ता फिलहाल चल रही है विज्ञान भवन में उसमें टिकी हुई है। ठीक है, स्पष्ट इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी कवर कर रहा है इस मूवमेंट को, हर एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच मेरा सवाल आपसे स्पष्ट ये रहेगा कि जिस तरीके से बयान सामने आए इस बैठक से पहले, चाहे वो किसान पक्ष हो उनकी तरफ से या फिर गवर्नमेंट का पक्ष हो, दोनों ही तरफ से इस तरीके के बयान सामने आ रहे थे कि दोनों अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। लेकिन जब मिड ब्रेक होता है, मिड ब्रेक होने में गवर्नमेंट के जो तमाम नुमाइंदे हैं वो आते हैं, उसी लंगर में शामिल होते हैं, लंगर चखते हैं। क्या लगता है कि पहले दौर की ये जो बातचीत हुई, ब्रेक से पहले की ये जो बातचीत थी, 7वें दौर की बातचीत में, इसमें क्या किसी तरह की कोई पॉजिटिव सिग्नेचर्स मिले हैं क्या गवर्नमेंट की तरफ से? क्या इसी वजह से उनको शामिल होने दिया गया, या फिर जिस तरीके से हम सिंगू, टीकरी या फिर तमाम जगहों पर देखते हैं कि गुरु का लंगर है तो हर कोई खा रहा है तो हम आपको मना नहीं कर सकते लंगर चखने से, एक ये भी वजह हो सकती है? ठीक है, तो विज्ञान भवन की अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्पर्श से हमारा संपर्क फिलहाल थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा संपर्क हो पाए। 3 घंटे से सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और वार्ता इसी बात पर, किसान जो है क्रम को नहीं तोड़ना चाहते हैं, क्रोनोलॉजी जिस तरीके से चली आ रही है वो समझ लीजिए। किसान दिल्ली की हद तक आते हैं, रामलीला मैदान की उन्होंने मांग करी थी, बुराड़ी ग्राउंड जाने की उनको इजाजत मिली लेकिन वो नहीं गए। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 35 दिन से ज्यादा का वक्त अब बीतने वाला है, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और फिलहाल 35वें दिन ये जो बातचीत हो रही है, 4 मुद्दों पर अड़े हुए हैं किसान। वो 4 मुद्दे क्या हैं, या यूं कह सकते हैं कि किसानों की मांग है एमएसपी पर कानून बने, फसलों पर गारंटी मिले, एनसीआर में वायु प्रदूषण पर कानून जो लाया गया है वो वापस हो। अब कानून क्या है वो समझ लीजिए कि एनसीआर में जो वायु प्रदूषण पराली जलाने को लेकर के करोड़ों का मुआवजा भरना होता है किसानों को, उसकी वापसी की बात किसान कह रहे हैं। तीनों कानून वापस लिए जाएं, ये कहना है किसानों का। तीनों कृषि कानूनों का यहां पर जिक्र है। जब मैं आपसे कह रही हूं तीनों कानून, तो आप समझिए तीनों कृषि कानून, तीनों कृषि कानूनों की वापसी की बात किसान कह रहे हैं। बिजली संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लिया जाए। अब इस मसौदे में ऐसा क्या है कि वापस लेने की बात हो रही है?
पहले ये समझ लीजिए कि अब तक हुआ क्या है। 14 अक्टूबर 2020 को कृषि सचिव और किसानों के बीच में बातचीत होती है, बेनतीजा रही। 7 नवंबर 2020 को सरकार और किसानों में 7 घंटे बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। आगे 1 दिसंबर 2020 को ये क्रम आगे बढ़ता है, 3 घंटे की बातचीत, 3 घंटे अभी भी हो चुके हैं। फिलहाल वो बातचीत बेनतीजा रही थी। 3 दिसंबर को सरकार और किसानों की 7 घंटे के करीब बातचीत चली थी और ये बातचीत भी बेनतीजा रही थी। 5 दिसंबर 2020 सरकार और किसानों के बीच 4 घंटे लगभग मंथन चला था, लेकिन किसानों ने कहा कि यस या नो के प्ले कार्ड उन्होंने दिखाए थे। उसके बाद वो बातचीत बेनतीजा रही थी। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के बीच में और किसानों के बीच में अनौपचारिक बातचीत हुई थी, अनौपचारिक मीटिंग थी, जिसमें गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भाई हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर सकते हैं। स्पर्श एक बार फिर से इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। स्पर्श मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि जिस तरीके से दोनों ने ही, चाहे वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हों या फिर किसान हो, किसानों ने पिछले 2 वार्ताओं से लगातार अपना लंगर वो खुद लेकर के आ रहे हैं, खुद चक रहे हैं, लेकिन इस बार का एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वजह से हो गई क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी उस लंगर में शामिल हुए। तो मैं ये आपसे समझना चाह रही हूं कि क्या पहले दौर की बातचीत जो ब्रेक से पहले थी, क्या उसमें किसी तरह के पॉजिटिव साइन मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इस वजह से दोनों साथ में लंगर चख रहे हैं, या फिर जिस तरीके से हमको तमाम सीमाओं पर लंगर में तमाम लोग खाना खाते हुए नजर आते हैं, भोजन करते हुए नजर आते हैं, गुरु का लंगर है, किसी को मना नहीं किया जाता, तो ये उसका एक पार्ट था। 2 तरह की बातें हैं स्पर्श, ये हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। और देखिए पूजा, कहीं ना कहीं ये सरकार दिखाना चाह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हमने जो है किसानों के साथ लंगर खाया, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा लगातार जो बैठकें होती थी उसमें जो किसान है अपनी चाय और अपना जो खाना है वो अलग लेकर जाते थे और जो तस्वीरें बाहर आती थी वो कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आती थी। फिलहाल जो पॉजिटिव तस्वीरें ये है, लेकिन उसके बावजूद जो किसान नेता हैं वो कोई अच्छी तरीके से जो है मीटिंग में जो है रुख रखते हुए जो है नजर नहीं आ रहे। क्यों अच्छी तरीके से, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो है लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है। किसानों का ये कहना है कि अभी तक जो बातचीत हुई है वो उतने अच्छे तरीके से बातचीत नहीं हुई है। लगातार समझाने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए कि 3 कृषि कानून जो है रद्द कर दिए जाने चाहिए, तभी किसी तरीके से जो अपना आंदोलन है किसान वो वापस कहीं ना कहीं जो है करते हुए नजर आएंगे। आपसे कुछ ही देर पहले जो तमाम माफी चाहूंगी मैं स्पर्श, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो भोजन एक साथ खाना था, ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट इसको कह सकते हैं कि किस तरीके से एक पॉजिटिव बात, पॉजिटिव वाइब बाहर जाए कि गवर्नमेंट किसानों की बात को सुन रही है, उनके साथ खड़ी है। लेकिन अब यहां पर ये समझना पड़ेगा स्पर्श कि ये जो 40 संगठन यहां पर बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारी जो बात है आंदोलनकर्ताओं की, ये तमाम आंदोलनकर्ता जो सीमाओं पर डटे हुए हैं, ये इनकी बात है। लेकिन गवर्नमेंट का भी एक पक्ष है कि और भी प्रदेशों से संगठन है, जब उनको ऐतराज नहीं है तो आपको क्यों है। क्या ये बात भी इस मीटिंग में रखी जा सकती है क्या? देखिए ये बात इस मीटिंग में रखी जाएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये 40 संगठन, 41 संगठन जो है इस बैठक में आए हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान संगठन सरकार का साथ दे रहे हैं उनकी बातें अलग हैं, लेकिन हमारी जो बातें हैं उसको लेकर हम जो है पूरी तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर अलग जो गाजीपुर बॉर्डर है उसको हो। साफ तौर पर कहना है कि अलग अलग जो किसान संगठन जो सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं, सरकार जो है माहौल खराब कर रही है वार्ता का। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से हमने बातचीत जब की थी, मैंने उनसे यही पूछा था कि कुछ अलग किसान संगठन है वो सरकार का जो है ये कह रहे हैं कि किसान कानून जो है वो फायदेमंद भी है। उन्होंने कहा कि जो बयानबाजी आ रही है नेताओं की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से या फिर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, वो बयानबाजी जो है इस तरीके से जो बातचीत हो रही थी उसका माहौल खराब करने के लिए जो है ये जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं अच्छी जो है देखने को मिल सकती है। तो ये किसान नेता भी ध्यान में रखे हुए हैं कि किस तरीके से जो सरकार है वो अलग अलग जो हथकंडे हैं किसानों को बातचीत के लिए या फिर कहे कि दबाव बनाने के लिए अपना रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान भी जो हथकंडे हैं, किसान आंदोलन के जो तमाम नेता हैं वो जो है उनके देखने को मिल रहे हैं। आज जो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च होने वाला था पूजा, उसको कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी
जो सिंगू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर पर ट्रॉली और ट्रैक्टर जाने थे, वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि हम अगर आज की बातचीत में नतीजा नहीं निकलता है तो किसान जो है अपनी आगे की रणनीति बनाकर चल रहे हैं। बिल्कुल, राजेंद्र आर्या ने भी स्पष्ट ये बात साफ करी है कि अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकलता है तो आगे की स्ट्रेटजी वो स्ट्रांग और ज्यादा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए।